हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। और आज मैं चर्चा करूँगा पिछले एक दशक से टेलीविज़न इंडस्ट्री में, टेलीविज़न के संदर्भ में जिस शब्दावली का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है टीआरपी। दोस्तों, क्या होती है टीआरपी? किस तरह टीआरपी का मेजरमेंट किया जाता है? भारत में कौन सी संस्था है जो टीआरपी का मेजरमेंट करती है, रेटिंग करती है? आज हम इस लेक्चर में सीक्वेंस से टीआरपी से संबंधित जुड़े हुए सभी पहलुओं को समझेंगे। दोस्तों, भारतीय मीडिया में पिछले एक दशक के दौरान, पिछले 10 सालों में टेलीविज़न के कंटेक्स्ट में अगर किसी शब्दावली का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है तो वो है टीआरपी। बार बार टेलीविज़न जो निर्माता हैं वो टीआरपी का बहाना बनाकर या तो किसी कार्यक्रम को बंद कर देते हैं या फिर किसी जो प्रोग्राम है या रियलिटी शो को ज़रूरत से ज़्यादा चलाते रहते हैं। जब जब टेलीविज़न के कार्यक्रमों की क्वालिटी को लेकर बहस छिड़ी, निर्माताओं ने ऑडियंस की पसंद का लॉजिक दिया और दर्शकों की पसंद को मापने का तरीका टीआरपी को बनाया। हर दिन टीवी इंडस्ट्री में चर्चा रहती है कि किस शो या चैनल की टीआरपी टॉप पर है, किसकी टीआरपी घट गई है, एकदम कम हो गई है। किसी चैनल या टीवी शो की टीआरपी बढ़ने और घटने पर उस शो की सक्सेस और फेलियर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। दोस्तों, यहाँ ये समझने की बात है कि टीआरपी का घटना या बढ़ना बहुत सारी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। किसी भी कोई टीवी कार्यक्रम टीआरपी लिस्ट से बाहर हो सकता है, कोई उस लिस्ट में सबसे टॉप पर भी हो सकता है। हर वीक बहुत सारी एजेंसी टीआरपी रेटिंग की लिस्ट जारी करती है और उन लिस्ट के आधार पर टीवी चैनल्स, इन्वेस्टर्स, ऑडियंस, प्रचार करने वाली कंपनियां, सभी लोग फ्यूचर की प्लानिंग तय करते हैं। आइए समझते हैं क्या है टीआरपी। दरअसल टीआरपी की फुल फॉर्म है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट किसी भी टेलीविज़न प्रोग्राम की लोकप्रियता और उसकी जो दर्शक संख्या है, जो ऑडियंस है जो उसे देखते हैं, उसकी संख्या का अनुमान लगाने का एक तरीका है। किसी तय समय पर किसी चैनल या टीवी शो को एवरेज बेस में कितने लोग देख रहे हैं, इसकी गणना टीआरपी की सहायता से की जा सकती है। सीधा सीधा अगर इसको समझें तो टीआरपी एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से, एक ऐसी कैलकुलेटिंग व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किस चैनल के किस कार्यक्रम को कितने लोग देख रहे हैं, उस कार्यक्रम की लोकप्रियता कितनी है। इसको मापने का जो तरीका है वो है टीआरपी। अगर किसी शो या चैनल की टीआरपी ज़्यादा है तो इसका मतलब है उस शो को ज़्यादा लोग देख रहे हैं या पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ अगर किसी शो की टीआरपी बहुत कम है तो इसका मतलब है उस शो को देखने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है। टीआरपी रेटिंग की सहायता से विज्ञापन दाताओं को समझने में आसानी रहती है। देखिए, सीधा सीधा समझिए कि इस टीआरपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो सकता है। टीआरपी रेटिंग की सहायता से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश में, जिनको अपने प्रोडक्ट की सेल करने के लिए विज्ञापन देना होता है, वो विज्ञापन दाताओं को इस टीआरपी से यह समझने में आसानी रहती है कि वो किस प्रोग्राम में, किस समय, किसी टेलीविज़न जो चैनल है उसके किस प्रोग्राम में किस समय अपनी ऐड दें, और उन्हें पता चल जाता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि टीआरपी से सीधे सीधे दर्शकों की पसंद और नापसंद जानने में मदद मिल जाती है। अब सवाल उठता है, ये टीआरपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, इसकी प्रोसेस क्या है? दोस्तों, दुनिया भर में टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड प्रयोग किए जाते हैं। इंडिया में जो टीआरपी कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है बार्क एजेंसी द्वारा। लेकिन उसका जो तरीका है, पहले हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है पीपल मीटर का और दूसरा है पिक्चर मैचिंग का। पीपल मीटर टीआरपी की गणना करने का, गिनती करने का, कैलकुलेट करने का सबसे प्रमुख तरीका है पीपल मीटर। पीपल मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसे जगह जगह पर अलग अलग एरिया के हिसाब से लोगों के घरों में लगा दिया जाता है। पीपल मीटर खास फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके तय करता है कि किस विशेष समय में किस घर में कौन सा प्रोग्राम या चैनल देखा जा रहा है, और इस डेटा को जब एक साथ इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, देन जो वीकली या मंथली टीआरपी लिस्ट
जारी कर दी जाती है। और दूसरा तरीका है पिक्चर मैचिंग का, जो बहुत ही कम पॉपुलर तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर चल रही टीवी सेट की स्क्रीन कैप्चर की जाती है। उससे पता लगाया जाता है कि किस टीवी पर कौन सा चैनल या कार्यक्रम देखा जा रहा था। और एक विशेष समय में जो उस शो से जुड़े हुए पिक्चर स्क्रीन रिकॉर्ड होते हैं और उससे टीआरपी की गणना की जाती है। यह तरीका बेहद कम यूज़ होता है। अब समझते हैं भारत में टीआरपी की रेटिंग करता कौन है, कौन सी एजेंसी है जो भारत में टीआरपी की रेटिंग करती है। इसमें जो मुख्य और बहुत प्रसिद्ध एजेंसी है वो है बार्क, मतलब कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। यह है भारतीय ब्रॉडकास्ट रिसर्च एजेंसी है जो बारोमीटर और ऑडियो वाटरमार्क जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी टीवी प्रोग्राम की रीच का पता लगाती है। दोस्तों 2007 में 3 मीडिया उद्योग संगठनों ने मिलकर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का निर्माण किया। इनमें एडवर्टाइजर्स, विज्ञापन कंपनियां और मीडिया संगठन या मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका उद्देश्य टेलीविज़न और अन्य ऑडियो विजुअल मीडिया की सही और नई रेटिंग उपलब्ध कराना है। बार्क टीआरपी तय करने के लिए आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करती है। आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि बार्क जो है वो कौन सी स्केलिंग का प्रयोग करती है और किस तरह टीआरपी की रेटिंग जारी करती है। बार्क जो है वो बेहद अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। बार्क द्वारा किसी भी शो की वीडियो फाइल के साथ कुछ ऑडियो वाटरमार्क जोड़ दिया जाता है। जब दर्शक उस शो को देखते हैं तो वह कोड उनके स्क्रीन पर दिखाई देता है। आपने बहुत बार अपने टीवी चैनल पर जब आईपीएल के मैच आ रहे हों या जब कपिल शर्मा का जो शो है कॉमेडी शो वो जब आता है या कलर्स पर जो बिग बॉस है वो कार्यक्रम आता है और भी बहुत सारे पॉपुलर कार्यक्रम जब चल रहे होते हैं तो आपने उसमें कोड दिखाई देता है। वो जो है वो बार कोड जो है उस मीटर द्वारा वो दर्ज कर लिया जाता है। बाद में इस डेटा को टाइम, प्रोग्राम और लैंग्वेज आदि कैटेगरी में बांटकर उसका एनालिसिस किया जाता है और उसी के आधार पर टीआरपी की लिस्ट जारी की जाती है। दोस्तों यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि चैनलों की रेटिंग पता करने के लिए बार्क ने देश भर में लगभग 44,000 बैरोमीटर लगाए हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में। ये लोगों के घरों में लगा दिए जाते हैं। टीवी जो सेट होता है उनके साथ जो एक सेट टॉप बॉक्स है उसके ऊपर एक और सेट टॉप बॉक्स टाइप का एक उपकरण लगा दिया जाता है, जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि किस घर में किसी चैनल को कितने टाइम तक, किसी प्रोग्राम को कितने टाइम तक देखा जा रहा है। भारत में एक और है डार्ट, दूरदर्शन ऑडियंस रिसर्च टीम। ये भी टीआरपी रेटिंग कैलकुलेट करने का काम करती है। डार्ट मुख्यतः दूरदर्शन के कार्यक्रमों की लोकप्रियता मापने का काम करती है। इससे जुड़े लोग दूर दराज के गांवों तक में कौन सा कार्यक्रम देखा जा रहा है इसकी भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। दरअसल जो दूरदर्शन ऑडियंस रेटिंग यानी डार्ट के नाम से जाने वाली ये संस्था दूरदर्शन चैनलों के दर्शकों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ही स्टार्ट की गई थी। स्वयं दूरदर्शन की दर्शक अनुसंधान इकाई जो है वो डायरी मेथड से रिसर्च करती है। इसके लिए देश भर में दूरदर्शन केंद्रों पर रिसर्च ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। रेटिंग की इस तरीके के तहत सैंपल घरों में एक डायरी का वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और जो दर्शक हैं उससे प्रतिदिन देखे गए कार्यक्रम और उनके बारे में अपनी पसंद और नापसंद की जानकारी उसमें भरने की रिक्वेस्ट की जाती है। रिसर्च प्रतिनिधि हर हफ्ते ये डायरी गैदर करते हैं और शोध के लिए आंकड़े इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन समझने की बात यहाँ ये है कि ये सिर्फ दूरदर्शन के कार्यक्रमों की लोकप्रियता को मापने का काम करती है। तो दोस्तों ये था टीआरपी क्या है, भारत में टीआरपी कैसे तय की जाती है, टीवी चैनलों की जो नीड है वो किस तरह पूरी होती है, विज्ञापन दाताओं को टीआरपी से क्या लाभ मिलता है और कौन सी एजेंसी जो है बार्क के बारे में मैंने बताया कि वो जो है भारत में टीआरपी को डिसाइड करती है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।